कि तमाम लोग शौचालय ऑनलाइन करा देते हैं सीएससी पे जाके और कि ऑनलाइन सेंटर पे जाके, और तमाम लोग आवास भी ऑनलाइन करा रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है, क्या जितने भी लोग ऑनलाइन करा रहे हैं सबको आवास मिल जाएगा? क्या सबको शौचालय मिल जाएगा? नमस्ते, मैं हूं राकेश चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। आज मेरे फ्रेम में आप सबको कुछ चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। एक प्रधान जी हैं, एक बच्ची है और बगल में उनके पिताजी बैठे हुए हैं। प्रधान जी इस बच्ची का पूरा पढ़ाई का जिम्मेदारी उठाए हैं। इस पे हम बातचीत करेंगे प्रधान जी से। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस बच्ची का प्रधान जी ने अगर पढ़ाई का जिम्मेदारी उठाया है तो क्या इस परिवार का वोट लेने के लिए उठाया है? क्या अगर इस बच्ची का जिम्मेदारी इन्होंने उठाया है पढ़ाई का, तो क्या और भी जो बच्ची कहेंगी इनसे जिम्मेदारी उठाने के लिए, क्या सारे बच्चियों का उठाएंगे? ये हम सवाल है, ये सवाल बनता है। तो बाकी इनसे बातचीत करते हैं, समझने का ये प्रयास करते हैं आखिर इस बच्ची में क्या काबिलियत इनको दिखी, क्या सोच करके इन्होंने इस बच्ची का पढ़ाई का जिम्मेदारी उठाया, इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। ग्राम प्रधान से उनके प्रधान प्रतिनिधि हैं राम प्रसाद पटेल। आपने क्वेश्चन किया कि क्या इस बच्ची में आपने काबिलियत देखा? क्या इस बच्ची में काबिलियत आपने देखा कि इसका पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी आपने उठा लिया? जी जी जी, हमने जब अपने गांव को भ्रमण करते हुए हालचाल के लिए निकलते थे जी। तो एक बार इस टोले में भी हमने आया और बैठा, 8-10 लोगों के साथ बैठे थे जी। तो वार्ता के अनुसार होते हुए बच्ची ने हमारे पास आया और कहा कि बाबा जी, अगर आप एक स्कूल में या पंचायत भवन में या कहीं भी एक लाइब्रेरी कर देते, जो शहरों में लाइब्रेरी होता है, उसके आधार पे तो हम लोग भी बच्चे, गरीब बच्चे चाहे एक अमीर बच्चे, एक माहौल बनता और हम लोग जाके वहाँ बैठ के पढ़ते। तो इस छोटी सी बच्ची का हमने सोच देखा, हम कहे बेटा लाइब्रेरी आज के समय में रख रखाव के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमने मनरेगा पार्क, खेल मैदान आदि हमने बनवाया, वहाँ आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, उसको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। तो हमने कहा बेटा अगर हम लाइब्रेरी तो नहीं बनवा सकते, लेकिन ये है कि तुम्हारे लिए लाइब्रेरी हम स्वयं हो जाएंगे और तुम मेरे प्रधानी काल तक, हमने साल भर पहले आया था, उन्होंने कहा कि प्रधानी 4 साल मेरे पास है और वो 4 साल मैं तुम्हें तुम्हारा फीस या जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। और इस बच्ची की सोच और लगन को देखते हुए हमने देखा, और एक प्रेरणा गांव के लिए कि हम ही नहीं, ग्राम प्रधान के हैसियत से नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति के हैसियत से इस बच्ची का हमने बीड़ा उठाया। और इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, और इस गांव के हर व्यक्ति जो सोच सकता है कि हम अपने बच्चे के साथ साथ हम उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का जिम्मा उठा सकते हैं, जो बच्चे होनहार हैं। तो होनहार बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, एक प्रेरणा के लिए हमने इस बच्ची का फीस का जिम्मा उठाया और उठा ही रहा हूँ। और बच्ची जब तक चाहेगी पढ़ना, हमने तो प्रधानी काल के लिए कहा था, अगर इस बच्ची में हुनर होगा और ये अपने हुनर को कायम रखती है लंबे अरसे तक, तो मैं इस बच्ची के लिए हर समय तत्पर रहूँगा, हर रूप में। अच्छा, आप एक प्रधान हैं, ग्राम सभा के जिम्मेदारी लिए हैं पढ़ाने के लिए, तो तमाम ग्राम सभा में लोग भी हैं आपके, तो वो लोग सोचते होंगे कि आखिर इसका उठा रहे हैं, हमारा नहीं उठा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है व्यक्तिगत उसके व्यवहार होगा। ऐसी बात नहीं, हमारे पास अब तक 4 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई बच्चा मेरे पास नहीं आया, कोई ऐसा गार्जियन नहीं आया कि वो एक सवाल करे कि आप उस बच्चे का उठा रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं उठा रहे हैं। और अगर ऐसा आते हैं तो उनकी भी मदद की जाएगी। अच्छा। लेकिन उस बच्चे में काबिलियत दिखनी चाहिए, ये नहीं स्वार्थवश, राजनीतिवश, ऐसा कुछ ऐसा बात नहीं। उस बच्चे में अगर काबिलियत है तो उस बच्चे के लिए हम तैयार हैं। इस बच्चे के अंदर काबिलियत, इसकी सोच हमको बहुत बड़ी लगी कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी सोच रखती है, तो इसको अगर प्रोत्साहन किया जाए तो पैसा इसके पिताजी के पास भी है, लेकिन मेरे पैसे से अगर इसका फीस भरा जाता है तो इसके अंदर एक अलग ललक रहेगी कि मेरा पैसा, मेरा फीस का पैसा प्रधान जी उठाते हैं, तो इसके अंदर और जोश बढ़ेगा पढ़ाई के प्रति। और इसको जब रात को सोने जाएगी तो एक बार जरूर सोचेगी कि अगर मैं अच्छा अगर नहीं पढ़ती हूँ तो प्रधान जी आएंगे डांटेंगे, या चाहे मेरे
रूम के ही क्लास फेलो जो क्लास के साथी हैं वो भी कहेंगे कि तोहार फीसियत प्रधान देला, तू तो बड़ा काहे घूमत अड़ू चाहे यहाँ करती हो। तो इसके अंदर एक बच्चे के अंदर ललक रहेगी हमेशा 24 घंटे कि वो ये सोच के चले कि मेरा फीस प्रधान जी देते हैं, मुझे और मेहनत करना है और बच्चों से ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहन के लिए एक माहौल बनाने के लिए कि अपने गाँव में हर बच्चा एक सोचे कि मैं पढ़ूंगा, अच्छा एक माहौल बने। इसके लिए मैं ये शुरुआत किया हूँ और करता रहूँगा जैसे पब्लिक अच्छा, का। आपके ग्राम सभा में काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर एक बच्चे का खर्च उठाते हैं पढ़ाई का, चाहे किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि उसका मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा पढ़ाई का अगर काबिलियत रहेगी, तो काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है ग्राम सभा के वोट लेने के लिए ऐसा करते होंगे। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हर आगे बढ़ने वाला परिवार ये जिम्मा उठा सकता है। ये एक नेक काम है, एक सामाजिक काम है और इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है आज के परिवेश में जी। ये लगभग भटक रही है। मैं देख रहा हूँ रोडों पर छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई की तरफ न आकर्षित होके गलत गतिविधियों में, जी। गलत माहौल में सब जी रहे हैं। तो ये हर परिवार को, जो सम्भ्रांत परिवार है, उन सभी परिवारों को अपने बच्चों के साथ-साथ गरीब बच्चों को जो उन होनहार हों, जी। हर परिवार को उठाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत ही नहीं है। हर परिवार जो समृद्ध है, वो एक-एक बच्चा को गोद ले और पढ़ाने का कार्य करे, ताकि एक माहौल बने। क्योंकि आज के डेट में आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा तो कानपुर, गोरखपुर, लंदन पढ़ता है, तो वो एक अच्छी स्थिति में नहीं, उसको भी यहीं आना है। तो यहाँ का माहौल, जिस गाँव में जिस जगह जन्म लिया गया, उस चीज़ का माहौल बनाना बेहतर होता है। क्योंकि कल को हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या दे के जा रहे हैं? जी। यही जो समाज है यही दे के जाएँ। कुछ अलग जो हमारे पिताजी ने हमें समाज दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें समाज दिया है, उससे बेहतर समाज बनाना है। जी, जी। तो एक माहौल हर परिवार की जिम्मा होगा कि शिक्षा का माहौल बनाया जाए, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा का माहौल एकदम गिरता जा रहा है। कुछ चुनिंदा परिवारों को छोड़ दिया जाए तो शिक्षा के मामले में बहुत पीछे जा रहा है, और जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। जी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये करेंगे हम कि तमाम लोग शौचालय ऑनलाइन करा देते हैं सीएससी पे जाके और कि ऑनलाइन सेंटर पे जाके, और तमाम लोग आवास भी ऑनलाइन करा रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है, क्या जितने भी लोग ऑनलाइन करा रहे हैं सबको आवास मिल जाएगा? क्या सबको शौचालय मिल जाएगा? जी। ऐसी बात नहीं, सरकार समय-समय पे अपना सर्वे कराती है। जी। काफ़ी समय से आवास में तमाम पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जी। जिसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 शुरू किया है जी। कि छूटे हुए परिवारों को जो पात्र हैं, उनको ऑनलाइन या अपने सेल्फ ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन का मतलब आप पहले समझ लीजिए क्या है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति का योगदान नहीं है, चाहे प्रधान का, चाहे किसी का। ये ऑनलाइन, जैसे एक होता है कि अधिकारी सर्वे करने आता है, तो इस बार अधिकारियों में सिक्योरिटी को अपने वहाँ सर्वे करने के लिए नहीं दिया गया है, उनको कहीं और ड्यूटी दिया गया है। यानी 28 कर्मचारी हैं जो 3-3 गाँव का सर्वे करेंगे। तो जो बाहर से आ रहे हैं अधिकारी, तो क्या जान रहे हैं कौन पात्र है कौन अपात्र है? वो गाँव में घूमते ही रह जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने भी सेल्फ सर्वे किया है कि अधिकारी जो करेंगे ही, लेकिन सेल्फ सर्वे यानी अपने स्वयं करना है। तो उसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है कि प्रधान ही करेंगे तो करेंगे। आप सभी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि इसमें सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, और उस एंड्रॉयड मोबाइल से आपके लाभार्थी जो हैं उनके फेस से ही वो खुलेगा। वो फेस से खुलेगा, उसमें 28 कॉलम है, 28 बिंदु है। तो ये ध्यान देंगे कि उसको भरते समय, उस कॉलम को भरते हुए जानकारी होनी चाहिए। किसी जिसके पास जानकारी न हो उसको न भरें, वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से राय ले लेगा, क्योंकि ये सारे अंग्रेजी में है और अंग्रेजी में 28 से 29 कॉलम हैं। उस कॉलम से ही प्रतीक्षा सूची बनेगी, मतलब वरीयता सूची बनेगी। और इसके बाद भी अभी अधिकारी लोगों की कमेटी गठित होगी, वो आएंगे और सर्वे करेंगे, जांच करेंगे। जो सरकार की प्रधानमंत्री आवास का गाइडलाइन है उसको जो फॉलो करेंगे उनको आवास मिलना है। गलत यानी माहौल में न जाए कि हमारे पास छत है तो हम भी भर देंगे मिल जाएगा, ये कतई नहीं होना है। जो पात्र रहेगा उसी को मिलेगा। हाँ, जो पात्र है उसी को मिलेगा। सरकार इस बार बहुत कड़ाई की है और तमाम प्रकार की गाइडलाइन दिए हैं, और
इस बार सुलह वाली बात नहीं है। इस बार सरकार वही चाह रही है जो पात्र हैं। सरकार की गाइडलाइन बहुत कड़क है। जी। आगे देखिए कई लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन ये है कि जो पात्र है उसी को मिलेगा। अच्छा, भले ही इसमें कितना लोग भर दें, लेकिन जो पात्र है कितना हो लोग भर दें उससे मतलब नहीं है। वो बेवजह राजनीति करने की जरूरत नहीं है आवास में। चाहे हम चाहे कोई कि भरवा दें, ये कर दें, वो कर दें, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पात्र है हाँ। उन्हीं को मिलना है, चाहे जो भी हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये बताओ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। कितना पढ़ रहे हैं अभी? 8 में। 8 में। आगे 9 के बाद 10 के बाद पुलिस लाइन में ही जाना है? हाँ। अच्छा, यानी पिताजी का नाम रोशन कर देना है? हाँ, करना है। अच्छा, आगे अगर बढ़िया काम करेंगे तो प्रधान जी और सपोर्ट करेंगे, तो क्या इस पे कहेंगे प्रधान जी को? हम इनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेंगे। हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन हो, मुझे बहुत खुशी मिलेगा। और मेरे ग्राम प्रधान जी को भी ये मेरे से फीस देते हैं, इसीलिए। अच्छा, पहली बार इनसे कहाँ मिली थी और कब क्या कही थी आप? पहली बार हम इनसे वहाँ पर मिले थे, इस घर पर। इनसे हम कहा कि मेरे गांव में एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए, जिससे हम लोग गरीब बच्चे जाकर वहाँ पढ़ सकें और अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकें। चलिए, ठीक है। क्या कहेंगे आप? लड़की के पिताजी हैं, प्रधान जी को क्या कहेंगे? जी, मैं प्रधान जी को मैं लाख लाख आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इन्होंने यह सोचा कि मेरे लड़की काबिलियत देखकर कि पढ़ने में अच्छी है, बातें अच्छी करती है, तो इन्होंने कहा कि हरकेश जी, आपकी लड़की अच्छा पढ़ रही है, ठीक ठाक पढ़ रही है, तो मैं आपको कुछ सहयोग करना चाहूँगा। तो मैं इनसे कहा कि अरे ठीक है, रहने दीजिए। तो इन्होंने कहा शर्म की कोई बात नहीं, मैं आपको देखकर नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको वोट बैंक के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं बोला भाई आपकी इच्छा है, अगर मेरी लड़की के अंदर काबिलियत है तो आप देख रहे हैं तो अच्छी बात, आप सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है। मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि मत करिए, क्योंकि आपके आसपास में काफ़ी लोग होंगे, वो लोग ये सोचते होंगे कि इसके पास पैसा होने के बावजूद भी प्रधान जी से सहयोग लेता है। कहीं ना कहीं जितना इसके पास पैसा है उस पैसा को बचाना चाहता है और प्रधान जी से सपोर्ट लेकर के पढ़ाना चाहता है। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जिस माँ बाप का ललक होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, बड़ा अधिकारी या अफसर बने, तो ये नहीं देखता कि मेरे अंदर हैसियत है पढ़ाने की कि नहीं है। वो हैसियत को नहीं देखता है। कई बार इतिहास गवाह है कि गोरखपुर में रिक्शा चलाने वाले का लड़का दरोगा, एसपी, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो अपनी गरीबियों में जीते हुए भी अपने लड़के को उस काबिल बना दिए हैं कि जो एक इतिहास बन चुका है। तो मेरा कहने का सोच पैसा बचाने का नहीं, मैं बच्चा पैदा मैं किया हूँ, और बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई बच्चा पैदा कर सकता है, जीव जंतु सभी लोग बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन इंसान जो होता है, इंसान का मतलब ये है कि बच्चे पैदा करें, लेकिन बच्चे को पैदा करने से बड़ी चीज़ वो होती है कि बच्चे को भविष्य को बनाना। तो हम लोग जितने भी गार्जियन हैं, मैं सभी गार्जियनों से यही सोचूंगा, कहूँगा कि आप लोग भले एक रोटी कम खा लीजिएगा, नमक रोटी खा लीजिएगा, कपड़ा फटा पहन लीजिएगा, लेकिन बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल के लिए आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। तो बाकी मैंने प्रधान जी से बातचीत किया और समझने का ये प्रयास किया कि आखिर बच्ची में क्या हुनर देखे कि उसका पढ़ाई का जिम्मेदारी इन्होंने उठाया। बाकी मैं प्रधान जी से भी बातचीत किया, लड़की के पिताजी से भी बातचीत किया। हालांकि देखिए इनका चौकीदारी एक सर्विस है, लेकिन 3000 रुपये वहाँ से मिल जाता है इनको। घर में कुछ काम धाम कर लेते हैं, घर के बाहर जा कर के मजदूरी कर लेते हैं, वहाँ से भी इनके पास कुछ अर्निंग हो जाती है। बाकी आप लोग इस बच्ची के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन प्रधान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।